नमस्कार साथियों, विवाद बातचीत के इस नए एपिसोड में आज हम एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी एवं प्रसिद्ध शायर से जुड़ रहे हैं। जैसा आपको विदित है, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी देश एवं प्रदेश के विभिन्न मसलों पर अपने थिंक टैंक की जिम्मेदारी निभाता रहा है। तो आइए हम स्वागत करते हैं श्री तुफैल चतुर्वेदी जी का। नमस्कार चतुर्वेदी साहब, आपका स्वागत है। प्रणाम 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 सर। दर्शकों को बता दूं कि आज हम तुफैल जी से चर्चा कर रहे हैं। एक हमारा जो पिछले 1.5 महीने से प्रोग्राम चल रहा है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। इसके तहत हम सोशल मीडिया पे और छत्तीसगढ़ में सिख समाज के लगातार संपर्क में हैं। इस बारे में जैसा कि अभी सबको विदित है कि 26 दिसंबर से 27 दिसंबर तक पूरा सिख समाज शहीदी सप्ताह मनाता है सर। और इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, अजीत सिंह जिनकी उम्र थी 17 साल, जुझार सिंह जिनकी उम्र थी 13 साल, जोरावर सिंह जो 9 साल के थे, और सबसे छोटे फतेह सिंह साहब जो 5 साल मात्र के थे। ये 4 लोग ने अपना बलिदान दिया था। इनके अलावा गुर्जरी माँ जो गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी थी, उनका देहांत हुआ था। और उनके बहुत सारे सिपह सलार विभिन्न युद्धों में, जिनमें चमकौर का युद्ध भी शामिल है, शहीद हुए थे। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी है कि हमें ये ज्ञात नहीं है हो पाया इतने सालों में कि जो छोटे 2 साहिबजादे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको वजीर खान नामक जो सिपह सलार था औरंगजेब का उस समय 1704 में, उसने गिरफ्तार किया और अपने दरबार में बुलाकर ये पूछा कि बच्चों, आप जो है इस्लाम कबूल कर लो, आप जो है वो हमारे साथ आ जाओ और इससे आपको हम बहुत सारी चीज़ें देंगे। जो बच्चों को लुभाने के लिए लॉलीपॉप जिन्हें हम कहते हैं, उस तरीके की बात की। तो इसके उत्तर में जो छोटे साहिबजादे हैं, वो फतेह सिंह साहब बोले, फतेह सिंह ते जत्थे सिंह। अर्थात जब उन्होंने पूछा कि भाई आप यहाँ से छूट के अगर मैं छोड़ दूं तो कहाँ जाओगे, तो बोले मैं जंगल जाऊंगा, अपनी सेना बनाऊंगा और जो हमारी समाज के खिलाफ काम करने वाले आक्रमणकारी हैं उनके विरुद्ध लोहा लूंगा। तो इस बारे में आप इसको कैसे देखते हैं सर तुफैल जी? मैं एक बात आपसे एक बात तो शुरू में ही आपसे कहना चाहूंगा। जी ये बात कि सिख समाज मनाता है, मुझे इसमें संदेह है। कम से कम दिल्ली पंजाब के संदर्भ में है। और उसका कारण है कि गुरुद्वारा में जाना होता है। अब वो पुरानी वाली ललक, वो भीड़, वो हाजिरी नहीं दिखती। बॉम्बे से कई साल की बात हो गई, मेरी एक मित्र आई हुई थी, तो मैं उन्हें एयरपोर्ट पहुंचाने जा रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ खान चाचा नाम से कोई जगह है। मैंने कहा हाँ, खान मार्केट में एक रेस्टोरेंट है, कभी गया नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे वहाँ के खाने की बड़ी प्रशंसा है, मुझे ले चलेंगे जाते जाते। मैंने चलिए, मैं ले गया। तो उस वहां जो क्यू लगी थी उसमें 2 सिख थे, तो मैं उनके पास गया और मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि गुरुमुख हो, झटका छोड़ दिया क्या? तो उनमें से एक बोला, और उसको कोई ये लज्जा का भाव भी नहीं था, कि फर्क पैंदा, केश थे, पाग बांधी हुई थी। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें अंदाजा है ये केश और ये पगड़ी बचाने के लिए कितने सर दिए गए हैं, कितने गले कटे हैं? उसको, उसके कान पर जूं भी नहीं रहेंगी। और उसका कारण है कि नई पीढ़ी जैसे अन्य समाजों की है वैसे ही सिखों की है। एक मुसलमानों को छोड़ दीजिए तो अन्य सब में ऐसी स्थिति है कि अब वो ललक, अपने मत के, पंथ के प्रति, धर्म के प्रति कोई जिजीविषा या ललक या वो लगाव, वो अब कम है। हो सकता है छत्तीसगढ़ में हो, मगर जो केंद्र है पंजाब या पंजाब से लगता हो दिल्ली, वहां तो नहीं दिखता, वहां तो नहीं दिखता।
होना जरूर चाहिए, एहसास होना चाहिए कि क्या गुजरी है, इतिहास क्या है हमारा। मैं जो इसमें गंभीर बात देखने की है और ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिन्होंने 6 वर्ष के और 9 वर्ष के बच्चों को मारा हत्यारे थे, स्वाभाविक है। मगर 6 वर्ष के बच्चे के प्रति हिंसक भाव, उसके प्रति ऐसा कठोर दमन का भाव क्यों था? ये व्यक्तिगत नृशंसता का मामला नहीं है, पागल नहीं था वो व्यक्ति, वो वहां का गवर्नर था, जागीरदार था। औरंगजेब ने किसी गधे को तो, ये किसी पागल को या विक्षिप्त को तो बना नहीं दिया होगा। फिर भी उसने प्रयास किया और शर्त यह थी कि तुम मुसलमान बन जाओ, अन्यथा तुम्हें मार देंगे। 6 वर्ष के बच्चे से आग्रह कि तुम मुसलमान बन जाओ। सभ्य समाज के किसी भी कानून में 6 वर्ष के बच्चे पर कोई धारा नहीं लगती, उन पर किसी तरह का कोई दंड नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने किया क्यों? ये एक प्रकार का सुप्रीम सेक्रीफाइस है कि छोटे बच्चे जो हैं वो, उनके चारों तरफ 26 दिसंबर 1704 में दीवार चुनवा दी गई और वो निडर निर्भीक होकर खड़े रहे, पूरे सुबह से रात तक खड़े रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। और गुरु ग्रंथ साहिब की 2 पंक्तियां हैं कि दे सिवा वर मोहे, शुभ कर्मण से कभी ना डरो ना डरो, जब जाई लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। तो वो भी पाठ करते रहे, लेकिन हमें इस चीज को समझने में अब 300 से ज्यादा साल लग गए थे। इन्हें जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था वो भारतीय समाज, हिंदू समाज, भारतवर्ष नहीं दे पाया। इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो पंक्ति आपने पढ़ी है, देहु शिवा वर मोही है, शुभ कर्मंते कबहू न टरो, ये गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है। हाँ, ये चंडी दीवार का अंश है जो गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है, जिसके बारे में अब अकाली ये कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह की रचना ही नहीं है। अब ये बातें हो रही हैं। अच्छा। सो ये उनकी रचना है, गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जिस पर अब के लोग जो हैं बड़ा विवाद खड़ा कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक अपने महापुरुषों के प्रति समाज में सम्मान होना चाहिए, मगर ये आता कहां से है? ये सम्मान का जो भाव है ये उपजता कहां से? जैसे उदाहरण से ही बात करता हूं, गांधी के प्रति लोगों को जानकारी कैसे है कि 2 अक्टूबर को पूरे पूरे पेज का कांग्रेस सरकार विज्ञापन देती थी। हर साल ये था, यानी सरकार ने इनकी प्रतिष्ठा बनाई। इससे मतलब नहीं है कि तथ्य क्या है, क्योंकि तथ्य तो कुछ है नहीं, वो तो अखबार में आ गया। फिर गाने सुने गए, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, पिक्चरें देखी। ये सारी चीजें कोर्स से आती हैं, ये राजाश्रय से आती हैं। तो राज्य का आश्रय तो उनको उपलब्ध ही नहीं था। राज्य तो टूल बना हुआ है बहुत लंबे समय से, प्रजातंत्र इस्लामियों का टूल बना हुआ है, तो वो कभी आया नहीं। और दूसरे कोर्स में आना चाहिए। अभी कांग्रेस की किताबों की, एनसीईआरटी किताबों से चीज निकाली गई है। गुरु गोविंद सिंह जी को लुटेरा, छत्रपति शिवाजी को पहाड़ी चूहा, ये एनसीईआरटी किताब में कांग्रेस के समय का। मनमोहन सिंह जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तब का, बाद में ये सब तब्दील किया गया। तो जो कोर्स है उसमें ये बात आए, लोग पढ़े ना। आप प्रयास कर रहे हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग देखेंगे, मगर इस बीच में जो भारत में नई पीढ़ी है वो करोड़ों की तादाद में आएगी, जिसको पता ही नहीं है कि उसके महान पूर्वजों ने कैसा सैक्रिफाइस किया, कितनी बड़े पैमाने का बलिदान हुआ। एक हफ्ते के अंदर चारों भाई चले गए, उनकी दादी, उनका स्वर्गवास हो गया, कैसे कष्ट उठाए इन लोगों ने। ये इतिहास, जैसे आपकी जानकारी में कोई इजाफा करता चलूं कि जब दीवार बना रहे थे तो घुटने अड़ रहे थे, इन बच्चों के घुटने काट दिए गए थे। आप कल्पना करें, जब इनके ऊपर दीवार पहुंचा दी गई, मैं सोचता हूं, अभी मैं नारेबाजी देखता हूं जो दिल्ली में बैठे उधरने पर लोग बातें कर रहे हैं, इनको कभी सोचता नहीं कि इन बच्चों के प्राण कैसे निकले होंगे, कैसे छटपटाए होंगे, उनके मुंह से ये नारेबाजी निकलती कैसे है।
इस्लामियों के पक्ष में कोई बात करते हुए इतिहास नहीं सूझता, इन्हें ध्यान नहीं आता। और उसके बाद शाम में फिर उसने खुलवा कर देखा तो बच्चे बेहोश थे, मरे नहीं थे, तो उनका गला कटवाया। उसके बाद ही उनकी उस जगह को जो दीवान टोडरमल थे, उन्होंने उनके अंतिम संस्कार के लिए भूमि खरीदी थी, संसार की सबसे कीमती भूमि। सिक्के, अशरफियां सीधी रखकर एक के बाद एक ऐसे रखकर वो जमीन परचेज की गई थी, जिस पे माता गुजरी देवी का और उन दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार हुआ। अद्भुत अद्भुत बलिदान की गाथा है। और वो व्यक्ति भी, वो गुरु परिवार के प्रति बड़ा आस्थावान था, उसने अपना पूरा जो कुछ संचय था सब निकाल दिया। और उसके बाद उसके बारे में कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि वो पूरा जो व्यापार था, कार्य था, उसका सब नष्ट हो गया। मगर लोग थे ऐसी सोच वाले, अद्भुत लोग, अद्भुत लोग। एक क्षण में सिर्फ यही तो पढ़ना था, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? इतने पढ़ने से उनके प्राण बच सकते थे। जी। मगर 6 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, उसने एक क्षण के लिए सोचा तक नहीं, बल्कि पलट के प्रश्न पूछा कि अगर ऐसा कर लेंगे, मुसलमान बन जाएंगे, तो मरेंगे नहीं क्या? अद्भुत लोग, महान लोग। और ये बड़े लंबे अरसे तक ऐसा होता रहा है कि इस सप्ताह भर पंजाब में रिवाज था कि लोग धरती पर सोते थे। और धरती पर सोने का मतलब वो रजाई गद्दा लेकर नहीं है, नंगी धरती पर सोना है, कुछ ओढ़ना नहीं, कुछ बिछाना नहीं। क्योंकि उनके उनके जो उन्हें रखा गया से ठंडे बुर्ज पे, वहां कोई चीज नहीं थी। और पंजाब तो ग्लोबल वार्मिंग का जमाना नहीं है, पंजाब तो बहुत ठंडा था उस समय। तो ये अनुभव करने के लिए एक सप्ताह के लिए लोग ऐसा करते थे। महान लोग थे, महान पूर्वज हैं हमारे, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया। इनको सम्मान मिलना चाहिए, मगर वो शिक्षा में आएगा तब होगा। खराबियां हैं ना, क्या है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी और समस्त भारतवासियों की तरफ से हमने एक पिटीशन शुरू की है, जिसके अंतर्गत हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 26 दिसंबर को आने वाले वर्षों से वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। और मतलब दूसरा हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भारत सरकार से कि जो 4 ऐसे बालक जो 4 शहीद यादव जैसे वीर पुरुष रहे, वीरता के कारनामे करते हों, उनको हेलो सुनो मैं समझ। जी जी। तो उनके लिए सर 4 गोल्ड मेडल राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पे अलग अलग सरकारें दें, ऐसा हमारा प्रयास है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया विचार है, बहुत अच्छा काम है। अपने महान पूर्वजों को याद करें हम, ये तो होना ही चाहिए। एक चीज मैं इसमें और बढ़ाना चाहूंगा, जो बहुत सरल है। 26 जनवरी पर वो बच्चे जिन्होंने बहादुरी की है, उन लोगों को परेड में सम्मिलित किया जाता है। 8, 10, 15, 20, 25 बच्चे अलग अलग स्थानों से, कोई डीएम कहीं किसी का नाम देता है, ये सब होता है। वो मेडल इस नाम से दे दिया जाए। इसमें तो सिर्फ एक पत्र से, जो डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी का एक पत्र लिखना पर्याप्त है, उससे आराम से हो जाएगा। और बाकी प्रदेश के स्तर पर एक काम हो, निश्चित रूप से होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपने पूर्वजों के बारे में जाने, लोगों को पता हो, इतिहास पता हो कि हमारे साथ क्या हुआ है। हम तैयार कैसे होंगे? जो हमारा इतिहास हुआ वो श्रीनगर में भी हुआ, 40-45 साल बाद ही। जो श्रीनगर में आज से 20 साल 25 साल पहले हुआ है, वो जम्मू में नहीं होगा। जो जम्मू में जिसकी तैयारी है, वो रायगढ़ में नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, तो हर जगह है। तो इसके बारे में इतिहास पता होगा, तभी हम लोग अपने इसको समझ पाएंगे और जागरूक हो पाएंगे। और ये विचार बहुत अच्छा है कि इस तरह का कोई प्रयास हो, प्रांतीय सरकारों पर दबाव बनाया जाए कि 4 साहबजादों के नाम से वीरता पदक दिए जाएं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छा बात। ये बधाई के पात्र हैं आप लोग, आपने बहुत अच्छी चीज सोची है। ईश्वर आपको सफलता दे सर।
और इस पे राष्ट्रीय स्तर पे सर, राष्ट्रीय सरकार को अगर हमें दबाव में लाना है तो उसके लिए क्या करना है आपके? सोशल मीडिया एक बड़ा टूल है, और एक कैंपेन सा चला लीजिए, कोई दिन तय कर लीजिए कि उस दिन बड़े पैमाने पर इस बारे में लोग बात करें, लिखें। ये जो सरकार है नई, ये बड़ी कॉन्शियस है सोशल मीडिया को ध्यान रखती है, उनकी नजर में आ जाएगा। आप ट्विटर पे और अपने यूट्यूब चैनल पे इस बारे में चर्चा जरूर करेंगे। हाँ, वो तो निश्चित है। कल ये सारा, अगर, और कल ही का नहीं, साहबजादों के बारे में तो हमेशा से ही बात करते हैं हम। मैं निजी रूप से हमेशा से करता हूं। जब भी इस्लाम पर बात आती है तो जो तथ्य हैं कि जिनके साथ ऐसा न्याय हुआ है, और वो कोई व्यक्ति के नाते न्याय नहीं हुआ है, वो गुरु गोविंद सिंह के बेटों का अन्याय नहीं है, वो मेरे घर के लोग हैं, इसलिए अन्याय हुआ कि वो हिंदू थे। इसलिए अन्याय करने वाले वो थे जो मुसलमान थे और कहते थे कि जो नॉन मुस्लिम है उनको मार के, तोड़ के, नुकसान पहुंचा के, दबाव दे के, धमका के कैसे भी इस्लाम में लाना है, उनके फोल्ड में लाना है। तो इसको एक्सपोज करना तो जीवन का लक्ष्य है, तो रात दिन का काम है। गुरु तेग बहादुर दिल्ली में शहीद हुए, उनके साथ के लोग पकौड़ों की तरह खौलते तेल में तल दिए गए। ऐसे भयानक अत्याचार किए इन कम वक्तों ने। तो ये बात लोगों को पता तो होना चाहिए, और आज का मुसलमान उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जाते जाते सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और इतनी संदर्भ के साथ आपने व्याख्या की विभिन्न विषयों पे, और भविष्य में भी हम चाहेंगे कि आपसे हमारी बातचीत होती रहे, और कोरोना काल के बाद और जब भी आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए तो हमारा अग्रिम निमंत्रण है सर आपको कि रायपुर छत्तीसगढ़ आपको पधारना है। वर्कशॉप का जैसा भी प्रोग्राम बनेगा हम आपको सूचित करेंगे, और आपसे सहमति लेके आपको रायपुर आना है, जिसका जब इच्छा हो मैं आ जाऊंगा, कोई विरोध नहीं। 250 श्रोता, अच्छा साउंड सिस्टम, 4 रोटी और दाल, इतने पेमेंट पे आ जाऊंगा बस, और कुछ नहीं चाहिए। आपसे टिकट तक नहीं चाहिए, मुझे उसका भी आग्रह नहीं है। सब व्यवस्था पर्याप्त है, पूर्वजों का ही छोड़ा बहुत है। आप जब बुलाएंगे मैं निश्चित आऊंगा, निश्चित आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बहुत प्रणाम। राष्ट्र विजयी हो। वंदे मातरम। तो साथियों, ये थे श्री तौफीक चतुर्वेदी साहब, जिन्होंने हमारी मुहिम #26 दिसंबर एवं वीर बाल दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। और बहुत जल्द हम एक और प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ परिचर्चा में शामिल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।